नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पहले हम विकसित देशों पर ध्यान दें। इस श्रेणी में दो प्रकार के देश हैं। एक वे देश हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में भाग लिया था। ये विशेष रूप से यूरोपीय देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि। दूसरी श्रृंखला का ज्वलंत उदाहरण है जापान, जो पूर्व शताब्दी में ऊपर उठकर आया है। आज हम जर्मनी से और जापान पर ही विचार करेंगे। जर्मनी देश की शिक्षा प्रणाली और माध्यम की भाषा पर ध्यान दें। जर्मनी में स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर सारी शिक्षा जर्मन भाषा में होती है। अनुसंधान भी जर्मन भाषा में ही किया जाता है और कई प्रसिद्ध अनुसंधान की पत्रिकाएं जर्मन भाषा में छुपाती हैं। परंतु यह बात अच्छी तरह स्मरण रखने की है कि जर्मनी में विज्ञान का हर प्रोफेसर अंग्रेजी जानता है। वह अंग्रेजी में लिखे अनुसंधान के लेखों को, जो अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में छुपाते हैं, पढ़ने की योग्यता रखता है, लगातार पढ़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसी में सम्मिलित तो होता है, अंग्रेजी में दिए गए भाषण को समझता है और स्वयं भी अंग्रेजी में अपना लेख पढ़ सकता है। परंतु वे अपनी अनुसंधान संस्थाओं में सारा काम जर्मन भाषा में करते हैं। यहाँ तक कि विदेश से आए अनुसंधान विद्यार्थी भी जर्मन भाषा में अनुसंधान करने के लिए बाध्य हैं। कई भारतीय युवा वैज्ञानिकों को यह अवसर मिला है। उन सबको पहले जर्मन भाषा का एक पाठ्यक्रम करना पड़ता है, जिससे उन्हें जर्मन भाषा में कार्यसाधक ज्ञान हो। वे लोग अपना शोध प्रबंध भी जर्मन भाषा में लिखते हैं। इन सबके बाद यह तो सर्वविदित है कि जर्मन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का विश्व में बहुत ऊंचा स्तर है। यही तर्क रूस और फ्रांस जैसे देशों के लिए लागू है। वे भी अपनी अपनी भाषा में विज्ञान को शिक्षा देते हैं। अब जापान पर विचार करें। जापान का उदाहरण हम सब के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि उसका विकास पूर्व शताब्दी में हुआ है। विश्व महायुद्ध के विनाश के बाद जापान एक शक्तिशाली औद्योगिक और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आया है। इस उदाहरण से हम लोग अपने देश के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु वहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा के विषय में कहने से पूर्व मैं अपने कुछ अनुभव आपके सामने रखना चाहूँगा। जापान में शिक्षा जापानी भाषा में होती है। उन लोगों का अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव है।